तो गाइस, सालों बाद प्लैनेट ऑफ द एप्स की एक नई मूवी रिलीज होने जा रही है। तो कल प्लैनेट ऑफ द एप्स की एक नई मूवी जिसका नाम किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स है, तो वो रिलीज होने जा रही है। तो इस मूवी से पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी जो पुरानी वाली प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी हैं, उनकी कुछ टाइमलाइंस के बारे में बात करेंगे और आपको जो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी है, जो कि कल रिलीज होने जा रही है, तो उससे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है, हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के और पर क्लिक कर दें, ताकि आप आने वाली सारी की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और अब वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो मैं पहले ही बता दूं कि जो पुरानी वाली प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवीज़ हैं, उनका इन आने वाली जो अब रिसेंटली ट्रिलॉजी मूवी आई है, उनसे कोई भी तल्लुक़ नहीं है। हम इस सिर्फ वीडियो में उनकी सिर्फ टाइमलाइंस को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको आने वाली सारी की सारी जो प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी हैं, उनको समझने में आसानी हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहली प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी है, जो कि 1968 में आई थी। तो उस मूवी का पूरा नाम सिर्फ प्लैनेट ऑफ द एप्स था। तो वो मूवी कुछ ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, 2 साइंटिस्ट जो कि एक प्लैनेट पर जाकर ट्रैप हो जाते हैं और वो फिर उस प्लैनेट से कैसे निकलते हैं, इस मूवी में हमें इसके बारे में दिखाया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उस मूवी का नाम है बीनीथ ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी। तो उस मूवी में भी कुछ और 2 साइंटिस्ट हैं जो कि अब उन्हीं साइंटिस्ट की तरह उस प्लैनेट पे फंस जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरी मूवी है, उसका नाम है एस्केप फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। तो वो उस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे कुछ बानर उस प्लैनेट से निकलकर हमारी मेन अर्थ पर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें उसकी चौथी मूवी के बारे में, तो उस मूवी का नाम है कॉन्क्विस्ट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि उस मूवी का एक चौथा पार्ट है। तो ये वाली मूवी कुछ ठीक-ठाक सी है, कुछ ज़्यादा एवरेज सी मूवी है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है। तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सारे के सारे जो बंदर हैं, वो उस प्लैनेट पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और इसके बाद आखिर में एक मूवी आई थी बैटल फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो कि इन सारी की सारी 5 मूवीज़ को कंक्लूड करती है। और ये 2 एंड वाली मूवीज़ बस ठीक-ठाक सी हैं, जो पहली वाली ट्रिलॉजी है वो बहुत ही कूल है। तो आप इस टाइमलाइन के ज़रिए इन मूवीज़ को देख सकते हैं। तो ये इनमें से जो 2 पहली वाली मूवीज़ हैं, वो बहुत ही कूल हैं। और बाकी की जो 2 मूवीज़ हैं वो बस ठीक-ठाक सी हैं, वो बस अगर आप चाहो तो उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जो पहली वाली 3 मूवीज़ हैं वो बहुत ही कमाल हैं, उनको आपको मिस नहीं करना चाहिए, उनको आप ज़रूर देखें और आप इसी टाइमलाइन ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर हम इसके बाद फिर बात करें टिम बर्टन की जो मूवी है, जो 2001 में आई थी, जिसमें मेन लीड में मार्क वेलबर्ग थे। तो ये जो वाली मूवी है वो पहली वाली प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी है, जो 1968 में आई थी, उसका एक रीमेक वर्ज़न है। लेकिन इसकी एंडिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया गया था, जिसको लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि जो पहली वाली 5 मूवीज़ थी और उनमें जो सबसे पहली वाली मूवी थी, ये उस मूवी का एक रीमेक वर्ज़न था, जिसको टिम बर्टन ने बनाया था, जो कि बैटमैन 1979 वाली बैटमैन के डायरेक्टर हैं टिम बर्टन। उस डायरेक्टर ने ही इस मूवी को बनाया है, जो 2001 में प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी आई थी। तो जब इसकी एंडिंग को चेंज किया गया, तो लोगों ने इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये वाली मूवी बहुत ज़्यादा ख़राब है या इस मूवी में कुछ अच्छा नहीं है, बस इस मूवी को ज़्यादा लोगों ने नई एंडिंग को पसंद किया, इस वजह से इसके आगे वाले पार्ट्स को कैंसिल कर दिया गया और आगे कभी भी इसकी कोई मूवी नहीं आई, इसलिए वो ये सिर्फ एक सिंगल मूवी बनकर ही रह गई। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो मेन मूवीज़ हैं, जो कि एक मास्टरपीस मूवीज़ हैं, जो हमें चाहिए, जिसको हमें देखना है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी मूवीज़ हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं उन मूवीज़ के डायरेक्टर की। तो इन मूवीज़ को हमारे जो दी बैटमैन हैं, जो कि मूवी 2022 में आई थी, इस डायरेक्टर का नाम मैट रीव्स है, उसी डायरेक्टर ने इन मूवीज़ दोनों को बनाया है। इन तीनों की तीनों मूवीज़ को उसी डायरेक्टर ने ही बनाया है, जिनका नाम मैट रीव्स है। तो अब हम बात करते हैं इस मास्टरपीस ट्रिलॉजी की सबसे पहली मूवी के बारे में। तो सबसे पहली मूवी का नाम है राइज़ ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी, जो कि साल 2011 में आई थी। इस मूवी को प्रोड्यूस मैट रीव्स ने ही किया था। इस मूवी में जो मेन लीड में एक्टर थे, उनका नाम जेम्स फ्रैंको है और इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है, जो बंदर है, उस बंदर को हमारे प्यारे एंडी सर्कस ने ही प्ले किया है। जी हाँ, वही एंडी सर्कस, जो कि एक बहुत बड़े राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिसको हम अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देख चुके हैं।
तो उसी एक्टर ने जो इस मूवी का मेन बंदर है जिसका नाम सीज़र है, उसको प्ले किया है। जी हाँ, उस एंडी सर्कस ने ही इसमें सीज़र को प्ले किया है। तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो मेन यानी कि स्टोरी है जो कि किसी और प्लैनेट की नहीं बल्कि हमारी अर्थ की ही स्टोरी है। तो इस अर्थ के पर ऐसा कुछ होता है कि जेम्स फ्रैंको एक साइंटिस्ट है, तो वो गलती से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बंदरों पर करता है जिससे बंदर विकसित होने लगते हैं, यानी कि बंदर इंसानों की तरह सोचने लगते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वो सीज़र पर ही करता है और उस बीमारी के कारण उस यानी वायरस के कारण इंसान इस प्लैनेट पर मरने लगते हैं। तो इस मूवी का एंड आते-आते बहुत सारे बंदर इस तरह से विकसित हो जाते हैं और इंसान कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम बाद में इसकी बात करें डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी, तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया में बहुत ही कम इंसान बचे हैं और जो बचे हुए हैं वो बंदरों को मारना चाहते हैं और बंदर उन इंसानों को मारना चाहते हैं जो कि बचे हुए हैं। तो इस मूवी में हमारा जो जेम्स फ्रैंको का कैरेक्टर है वो वापस नहीं आता। ये मूवी बहुत ही कूल है और इस ट्रिलॉजी की सबसे बेस्ट मूवी जो है वो यही है। सबसे बेस्ट मूवी जो वो है डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, तो जो कि साल 2014 में आई थी। तो इस मूवी का एंड आते-आते भी हम यही देखेंगे कि कैसे अब दुनिया में सिर्फ बंदर ही बच गए हैं। तो अगर हम इसके बाद बात करें जो कि इस मूवी का कंक्लूजन है, जो कि 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी। तो इस मूवी में भी हमें यही दिखाया जाता है कि जब इसका एंड आता है तो इस दुनिया से सारे के सारे जो इंसान हैं वो मर जाते हैं और सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ बंदर ही बच जाते हैं। और इस मूवी का एंड आते-आते हमें जो इस मूवीज़ का यानी इस ट्रिलॉजी का सबसे मेन कैरेक्टर है जो कि सीज़र है जिसे एंडी सर्कस प्ले करते हैं, तो वो सीज़र मर जाता है। तो इस मूवी में सिर्फ अब कुछ बंदर्स बच जाते हैं और इंसान सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इस तरह से इस मूवी का जो इन तीनों मूवीज़ की जो ट्रिलॉजी है उनका एक कंक्लूजन हो जाता है और एंड हो जाता है। तो इसके बाद साल 2019 में डिज़नी और फॉक्स की डील होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सारी की सारी प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी हैं, उनको 20th सेंचुरी फॉक्स ने ही बनाया है। तो जब डिज़नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया, तो उन्होंने एक दफ़ा जो प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी हैं, उनको एक दफ़ा होल्ड पर रख दिया और बाद में उन्होंने सोचा कि हम इन मूवीज़ का एक सॉफ्ट रिबूट कर देते हैं, क्योंकि वो पुरानी वाली प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी को लेकर आगे नहीं चलना चाहता स्टूडियो। इसलिए उन्होंने इस मूवीज़ का एक सॉफ्ट रिबूट कर दिया है। अब जो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी है, वो जो रिसेंटली आई हुई ट्रिलॉजी है, जिसमें राइज, डाउन और वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी है, उन्हीं का एक सॉफ्ट रिबूट है। तो सॉफ्ट रिबूट के बारे में आपको पता ही है कि जो पुराने वाले इवेंट्स होते हैं, वो कैनन भी होते हैं और नॉन कैनन भी होते हैं। यानी कि अगर आप पुरानी वाली मूवीज़ को चाहो तो देख सकते हो और नहीं चाहो तो मत देखो। तो अब इस मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो अब जो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी है, वो पुरानी ट्रिलॉजी का एक सॉफ्ट रिबूट है और इसकी जो स्टोरी है वो वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के पूरे 300 साल बाद की स्टोरी है, जो इस मूवी में हमें दिखाई जाएगी। तो आप लोगों को किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी से पहले सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसी दुनिया में ये वाली मूवी है जिस दुनिया में पहले इंसान थे बिल्कुल हमारी तरह और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता बंदर विकसित होने लगे और फिर इंसान बिल्कुल ख़त्म हो गए। और इस मूवी का जो एंड था उसमें जो इस यानी कि सारे बंदरों का एक लीडर था, सीज़र, वो मर गया और उसके 300 साल बाद की अब स्टोरी इस मूवी में हमें दिखाई जाएगी। तो अगर आप चाहो तो आप पुरानी वाली राइज, डाउन और वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी उनको देख सकते हो। इसके लिए आपको जो पुरानी वाली 5 मूवीज़ हैं वो देखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और टिम बर्टन वाली जो रीमेक मूवी है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहो, आपकी मर्ज़ी है, राइज़, डाउन और वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी, उनको अगर आप चाहो तो देख लो, अगर नहीं ज़रूरत, अगर आपके पास नहीं टाइम तो आप सीधे भी जाकर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी देख सकते हो। क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के 300 साल बाद की स्टोरी है और उसमें एक हमें सॉफ्ट रिबूट ही दिखाया जाएगा जिसमें अब मेन जो बंदर हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, यही इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो ये पहली मूवी है जो कि आईमैक्स कैमरा में शूट हुई है और हमें आईमैक्स थिएटर में ही देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ देख सकें। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि बिल्कुल इसी तरह से मैंने मैड मैक्स मूवी को लेकर भी एक टाइमलाइन ऑर्डर अपने इस चैनल पर एक वीडियो बनाई है, जो कि अभी रिसेंटली ही आई है। उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जहाँ से चाहो वो देख सकते हो। तो आपको मेरा कैसा ये वीडियो लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे किस मूवीज़ की टाइमलाइन पर बात करना चाहोगे मुझे ये भी कमेंट्स में बताना। थैंक यू। अब जाओ। तुम सब अभी यही हो?
फिल्म खत्म हो गई। घर जाओ यार।